हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एरर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें डायरेक्शंस पहले पढ़ते हैं। डायरेक्शंस में है कि क्वेश्चन नंबर 76 to 79, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। यानी ये जो कुछ सेंटेंस है उनमें जो क्वेश्चंस है उनमें कुछ सेंटेंस जो है उसमें कुछ पार्ट उसका एरर है एंड सम हैव नन, और किसी में एरर नहीं है, राइट। तो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो आपने सेंटेंस के उस पार्ट को फाइंड आउट करना है जिसमें एरर होगी, जिसमें गलती होगी, और वो जो एरर होगी उसको करस्पॉन्डिंग टू द अप्रोप्रिएट लेटर ए बी सी। तो उनको ए बी सी में, अगर ए में एरर है तो वो करस्पॉन्डिंग ए से होगा, बी होगा तो करस्पॉन्डिंग बी होगा, और सी में एरर होगी तो करस्पॉन्डिंग सी होगा। और इफ़ देयर इज नो एरर, और यदि एरर नहीं होगा तो योर आंसर इज डी। तो आपका आंसर डी होगा, नो एरर वाला, राइट। चलिए देखते हैं। 76 क्वेश्चन यहाँ पे है। ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू केयर। फर्स्ट पार्ट है ही हैज़, सेकेंड पार्ट है अ लार्ज फैमिली, और थर्ड पार्ट है टू केयर। यानी उसके पास है ना, देखभाल के लिए, केयर करने के लिए एक बड़ी फैमिली है, राइट। तो यहाँ पे एरर आपको फाइंड आउट करनी है। तो कहाँ पे एरर होगी, किस पार्ट में एरर होगी, ये आपको देखना है। तो इसमें क्या होगा, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके पास एक बड़ा परिवार है, उसका बड़ा परिवार है। टू टेक केयर, यहाँ पे आएगा टू टेक केयर, राइट। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना। तो टेक केयर ऑफ आएगा, क्या आएगा, टेक केयर ऑफ, राइट। तो टू केयर की जगह टू टेक केयर ऑफ का यूज होगा, राइट। तो आवर आंसर विल बी सी पार्ट में एरर है, तो सी हमारा आंसर होगा। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू टेक केयर ऑफ, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू टेक केयर ऑफ, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 77 इसमें दिया है, these poisonous gases, 77, these poisonous gases will affect our health, will affect our health, और डी है नो एरर। तो किस पार्ट में एरर है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, एक होता है इफेक्ट, और एक होता है अफेक्ट, एक होता है अफेक्ट, ठीक है। एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। तो इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, केवल प्रभाव, तो ये नाउन होता है। और अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, ठीक है, तो ये वर्ब होता है, राइट। इफेक्ट मीन्स प्रभाव, तो ये केवल नाउन का काम करता है, और अफेक्ट ई की जगह ए हो गया तो ये वर्ब में आ जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एक होता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, दो प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिस, एक होता है प्रैक्टिस। तो देखो, इनमें डिफरेंस क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है या स्पेलिंग का डिफरेंस, यहाँ सी है यहाँ एस है। तो ये जो सी वाला प्रैक्टिस होता है ये नाउन का काम करता है, इसका मतलब होता है अभ्यास, अभ्यास, केवल अभ्यास, ठीक है। और जो ये एस वाला प्रैक्टिस है इसका मतलब होता है, ये वर्ब का काम करता है, तो इसका मतलब होता है अभ्यास करना, अभ्यास
करना। तो इसी तरह यहाँ पे इफेक्ट और अफेक्ट है। तो इफेक्ट मीन्स होता प्रभाव और अफेक्ट मीन्स होता प्रभाव डालना। इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कौन से पार्ट में एरर है। तो दीज पॉइजनस गैसेस विद अफेक्ट, यहाँ आएगा अफेक्ट, यानी बी वाले पार्ट में एरर है। यहाँ इफेक्ट की जगह क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। राइट, तो दीज पॉइजनस गैसेस अफेक्ट आवर हेल्थ, तो बी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 78 इसमें है द ओनली इंडियन, ए पार्ट है, टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, ये बी पार्ट है। वज रविंद्रनाथ टैगोर, ये सी पार्ट है। और नो एरर, ये डी पार्ट है। राइट, द ओनली इंडियन, केवल एक भारतीय, टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, जिन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीता था, वो कौन थे, वज रविंद्रनाथ टैगोर, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में उनकी एक बुक थी गीतांजलि। ठीक है, यहाँ से जी के भी आपको मिल गया। एक बुक थी गीतांजलि, तो गीतांजलि पे उनको लिटरेचर में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द देखो द लिटरेचर से पहले द नहीं आएगा। ठीक है, लिटरेचर से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। राइट, तो द इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, तो बी पार्ट में एरर होगा। किस में एरर होगा, बी पार्ट में। समझ गए, क्योंकि यह लिटरेचर के पहले द का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 79 आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वाज सिक विद लाइफ, नो एरर। पहला पार्ट है आफ्टर हिज सिकनेस, यानी उस इलनेस, उसकी बीमारी के बाद। द पेशेंट वाज सिक विद लाइफ, जो पेशेंट था वो वाज सिक विद लाइफ, वो जीवन से सिक हो गया था, जीवन से बीमार हो गया था, यानी जीवन से, यहाँ पे सिक का मतलब होगा तंग होना, है ना। यानी उसकी बीमारी के बाद, इलनेस के बाद पेशेंट जो है वो जीवन से तंग आ चुका था। तो किस पार्ट में एरर होगा, तो जैसे बच्चों हमने देखा है कि जैसे एक होता है आफ्रेड, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, आफ्रेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, ये फॉन्ड, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, तो फॉन्ड के बाद क्या आता है, ऑफ प्रीपोजिशन आती है। फॉन्ड ऑफ में शौकीन होना, आफ्रेड में डरना, आफ्रेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आती है। इसी तरह जो सिक होता है, तो सिक के बाद भी ऑफ प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, सिक ऑफ समथिंग होता है, सिक ऑफ। ठीक है, मतलब किससे तंग आ चुका था, तो सिक ऑफ लाइफ, जीवन से। सिक ऑफ समथिंग, मतलब जैसे यहाँ लाइफ है, यहाँ कुछ और आता है इसके साथ, सिक ऑफ समथिंग, मतलब सिक ऑफ के साथ कुछ समथिंग कुछ लगता है, जैसे यहाँ लाइफ लगा हुआ है। राइट, तो क्या आएगा इसमें, सिक विद लाइफ, तो विद के स्थान पर क्या आएगा, ऑफ का यूज होगा। ठीक है, विद के स्थान पर ऑफ का यूज होगा, सिक ऑफ लाइफ। राइट, आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वाज सिक ऑफ लाइफ, यानी अपनी बीमारी के बाद जो रोगी था, पेशेंट था, वो जीवन से तंग आ चुका था। राइट, तो यहाँ पे बी पार्ट में हाँ ये कौन सा पार्ट है, हाँ सी पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में सिक ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।